आप सभी की हिंदी की परीक्षा थी। ये है सेमेस्टर 2 का आईसीएसई सेमेस्टर 2 एग्ज़ामिनेशन हिंदी का पेपर। इनमें से आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, आपको पाँचों में से कोई भी लिखना था। इसमें एक आपको इंट्रोडक्शन पैराग्राफ प्लस आपको एक उपसंहार लिखना था, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। उसके 2 से 3 मार्क आपके इंट्रोडक्शन और उपसंहार पे दिए जाएंगे। तो अगर आपने इसका अच्छे से लिखा होगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और इसमें चित्र वाले उसमें क्वेश्चन में आपको चित्र के बारे में पहले विस्तार से बताना था कि एक छोटी बच्ची है, ये पेड़ लगा रही है, जो भी हो वो सब आपको विस्तार करना था। फिर आपको इस पर कोई भी कहानी या फिर आप कोई भी निबंध लेख लिख सकते थे। फिर उसके बाद आपके पास 2 लेटर था। 2 लेटर में आपको एक पहला फॉर्मल था, दूसरा इनफॉर्मल था। तो आपने जो भी लिखा होगा उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर आपने सब कुछ इंक्लूड किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन, ये महिला एवं बाल विकास मंत्री को पत्र लिखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन हुई थी, बट मार्क्स मिल जाना चाहिए। उसके अलावा बड़े घर की बेटी, इसका क्वेश्चन है, जब घर छोड़कर जा रही थी तब आनंदी द्वारा उसे रोकना उसकी समझदारी तथा दूरदर्शिता कैसे दिखाता है। समझदारी इसलिए थी कि यहाँ पे उसने मतलब घर को टूटने से बचा लिया। दूरदर्शिता, अगर उसका घर टूट जाता तो लाल बिहारी, बेनी माधव सिंह और काफ़ी लोगों को तकलीफ़ पहुंचती और उसका घर बिखर जाता। तो यही सब आप लिखते तो आराम से नंबर मिल जाएगा। सिर्फ 2 नंबर का था। भीड़ में खोया आदमी में लेखक के मित्र ने छोटे से घर में रहने का क्या कारण बताया। यह बढ़ती जनसंख्या का कारण था। और उसके अलावा जो ये बाबू श्यामलाकांत ने कहा था कि इतने बड़े शहर बढ़ते जा रहे हैं पर जनसंख्या वृद्धि के कारण घर नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो सब अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो वो और भी अच्छा है। फिर उनके कितने बच्चे थे? उनके 8 बच्चे थे। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, बट मैं गिन के बताती हूँ। एक जिस लड़की की शादी हो रही थी, दूसरा जिसका क्या कहते हैं, दूसरा दीनानाथ जो स्टेशन पर लेने आया था, तीसरा उनका छोटा बेटा, और 5 बच्चे उनकी माँ का पल्लू पकड़े खड़े थे। तो टोटल मिला के 4 मतलब 8 बच्चे हुए, 4 लड़की 4 लड़के। तो आपने 8 भी लिखा होगा तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। आपको इतने एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं थी। भेड़े और भेड़ियों का पाठ का उद्देश्य लिखिए। यहाँ पे आपको वही लिखना था कि धोखेबाजों का पर्दाफाश हो गया, और मतलब जो नेता हैं भेड़िए रूपी नेता, उनका पर्दाफाश किया गया। लेखक ने पर्दाफाश करने के उद्देश्य से ही लिखा था। फिर भेड़ जो हैं क्या कहते हैं, नेक निहायत जनता का प्रतीक हैं, जो इनके बहकावे में आ जाती हैं। सियार चापलूसों का प्रतीक है। ये सब आपने लिखा होगा तो आपको आराम से 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर चित्रा की चित्रकारी के विषय में अरुणा के क्या विचार थे? यही कि ये सब फालतू काम है, इसमें पैसा खर्च करने से कोई अर्थ नहीं है, ये सब बर्बादी है। इससे बेहतर आपको मतलब इससे बेहतर तुम क्या कहते हैं, अमीर बाप की इकलौती संतान हो, और क्या कहते हैं, तुम्हारे पास साधन सामर्थ्य है तो तुम किसी की मदद कर सकती हो, किसी गरीब इंसान की। और यहाँ पे क्या आप अरुणा के विचारों से सहमत हैं? ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, तो वो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिखा होगा आपने थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। फिर मेघ आए कविता में बूढ़े पीपल और लता किस किस का प्रतीक है? बूढ़ा पीपल घर के बड़े बुजुर्गों का प्रतीक है। लता घर की बेटी या मेघ की पत्नी, अतिथि की पत्नी का प्रतीक है। कुछ भी लिख सकते हैं। फिर सूरदास जी ने अपने पद में यशोदा माता द्वारा कृष्ण को सुलाने का वर्णन किस प्रकार किया है? सूरदास जी ने इस प्रकार किया है कि वही यशोदा उन्हें पालने में झुला रही थीं, मल्हार गीत गा रही थीं, दुलार रही थीं, पुचकार रही थीं। फिर दूसरों को शांत रहने का संकेत दे रही थीं कि
जिससे कृष्ण जग न जाएं, ये सब आपने इंक्लूड किया होगा तो आराम से नंबर मिल जाएंगे। तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार थी? वे अनंत भक्त है, आपने थोड़ा सा बहुत डिस्क्राइब किया होगा तो हो जाएगा काम। फिर उन्होंने अपने अपने राम की क्या क्या विशेषता बताई और क्यों? कि वही राम काफ़ी उदार व्यक्ति, उदार चित्त के हैं, वो बहुत दयालु हैं, क्योंकि वो सारे जितने कंडीशंस थे कि उन्होंने गिद्ध शबरी को मोक्ष दे दिया, जो परम गति लोगों को, दूसरों को, ऋषि मुनियों को नहीं मिलती। प्लस उसके अलावा वो लिख सकते थे आप कि रावण के भाई विभीषण को उन्होंने रावण की संपत्ति बिना किसी अभिमान के दे दी, तो वो सब लिख के आराम से मिल जाता। चलना हमारा काम है। कविता का उद्देश्य ये है कि हमें चलता रहना चाहिए, सुख दुख जीवन में आता रहता है। मतलब आपने ऐसे ही इलेबोरेट करके लिखा होगा तो मिल जाएगा नंबर। अवरुद्ध और अभिराम शब्द का अर्थ ये है, अवरुद्ध का मतलब रुकना और अभिराम का अर्थ है सुखद। सुखद का आप प्रसन्न, पूर्ण, ऐसे सब चीज़ भी लिख सकते थे। तो ये पूरा वीडियो के लिए इतना है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एकाकी संचय और नया रास्ता मैंने नहीं पढ़ा था, सो मुझे नहीं पता इसके आंसर्स के बारे में। मैंने जितना अटेम्प्ट किया उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।